दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि यदि एमवी के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट की ट्रेस फाइल किस तरीके से बनाई जाती है। जैसा कि फ्रेंड एमवी का पूरा नाम होता है मीडियम वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और ट्रेस फाइल हमें इसलिए बनानी होती है कि यदि वीएफडी के अंदर कोई फॉल्ट आया है और उस फॉल्ट का हमें एनालिसिस करना है, फॉल्ट किस रीजन से आया है, फॉल्ट की इंटेंसिटी क्या थी, कौन सा फॉल्ट आया है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो उसके लिए हमें वीएफडी का ट्रेस डाटा लेना होता है, यानी वीएफडी के अंदर जो भी डाटा है उस सारे डाटा को हमें लेना होता है और उस डाटा का एनालिसिस किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी एमवी के अंदर कौन सा फॉल्ट जनरेट हुआ है। ट्रेस डाटा लेने के लिए एमवी को हमें लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो एचएमआई है उसके अंदर हमने एक कनेक्टर लगा दिया है और इस कनेक्टर का दूसरा सिरा हमें लैपटॉप के साथ लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने लैपटॉप के अंदर इस कनेक्टर को जोड़ दिया है। अब हमें एम टूल सॉफ्टवेयर खोलने के लिए माई पीसी या फिर माई कंप्यूटर वाला जो आइकन होता है उसके अंदर जाना होगा। इस डी ड्राइव को हमें ओपन करना होगा। डी ड्राइव को ओपन करने पर इस तरह का दो फोल्डर खुलेंगे। तो पहला वाला जो फोल्डर है उसमें L-0621-002 डाटा लिखा है, तो इसे हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चार फोल्डर मिलते हैं। सबसे लास्ट वाला फोल्डर है हिताची वीएफडी सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर को जाकर हमें ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हम कर्सर को ले जाकर डबल क्लिक करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फ़ोल्डर मिलता है जिसमें लिखा है हिताची वीएफडी सॉफ्टवेयर, इसे फिर से ओपन करना है। अब यहाँ पर दो फ़ोल्डर हमें मिलते हैं। नीचे एम टूल वाला जो फ़ोल्डर है उसे हमें ओपन करना होगा। इसके बाद हमें दो और फ़ोल्डर मिलते हैं जिसमें पहला है 2800 केवीए और तीसरा है 5650 केवीए। तो हमारा जो वीएफडी है वो 2800 केवीए का है। तो 2800 केवी वाला फ़ोल्डर हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर डब्ल्यू टूल लिखा हुआ आता है, इसे जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर एम टूल वाला रेड आइकन हमें दिखता है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक और विंडो खुलेगी। यहाँ पर हमसे कम्युनिकेशन पोर्ट पूछा जाता है। कम्युनिकेशन पोर्ट देखने के लिए हमें डिवाइस मैनेजर में जाना होगा। डिवाइस मैनेजर के लिए सर्च में जाकर डिवाइस मैनेजर टाइप करेंगे तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर खुल जाएगा। उस पर क्लिक करने पर हमें इस तरह से काफ़ी सारे मेनू दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट वाला जो मेनू है उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट 5 लिखा हुआ आ रहा है, यानी अब हमें वहाँ पर कम्युनिकेशन पोर्ट 5 लिखना है। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन पोर्ट 5 टाइप कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं वीएफडी से हमारा कम्युनिकेशन होने लगा है। यहाँ पर हमें F5 प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से तीन मेनू हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ कलेक्शन ऑफ लॉगिंग डाटा पर सेलेक्ट करने के बाद हमें एंटर प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन मेनू वापस से देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है नॉर्मल कलेक्शन ऑफ डाटा, इस पर हमें सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 टाइप के डाटा हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 19/6/2023 और 20/6/2023 यानी 2 दिन का डाटा यहाँ पर आ गया है। जब जब वीएफडी के अंदर कोई फॉल्ट आएगा उस समय का डाटा इसके अंदर शो होने लगेगा। यहाँ पर पहले नंबर का जो डाटा है उसे सेव करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एक और विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर हमें फाइल नेम देना है। यहाँ पर आप खुद ही फाइल नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने S1 नाम दे दिया है। अब इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कमेंट पूछा जाएगा। कमेंट में आप आज की डेट या फिर ड्राइव का नाम भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेट लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कब यह फॉल्ट जनरेट हुआ था। तो यह 2/3/2024 को हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका डेट भी डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा कलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये वाला डाटा कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड वाला डाटा भी ले सकते हैं। इसी तरीके से नो के नो डाटा हम सेव कर सकते हैं। जैसे ही ये डाटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें फिर से एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर सारा डाटा कैप्चर हो गया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने पर हम वापस से पहले वाले मेनू के अंदर चले जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे नंबर का डाटा यदि हमें सेव करना है तो उसके लिए हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना होगा और सेकंड वाले डाटे पर जैसे ही कर्सर आ जाएगा उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो सेकंड वाला डाटा का नाम और कमेंट डालने के बाद हम उसको भी सेव कर सकते हैं। पहला वाला डाटा देखने के लिए हमें एम टूल के ऊपर जो ट्रेस फाइल वाला एक मेनू है उसे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं ट्रेस डाटा वाला मेनू जैसे ही हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर S1 वाला जो फोल्डर है वो एक आ गया है। इस फोल्डर के अंदर ही सारा ट्रेस डाटा आया है। अब इस टेस्ट डाटा को आप सर्विस इंजीनियर के पास भेज सकते हैं। सर्विस इंजीनियर इस टेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेगा और वह बताएगा कि एमवीवीएफडी के अंदर एक्चुअल क्या फॉल्ट है और किस फॉल्ट से बार बार हमारी एमवीवीएफडी ट्रिप हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप सीख गए होंगे कि टेस्ट डाटा किस तरीके से निकालना है
और उस टेस्ट डाटा को निकाल कर कहाँ पर देखना है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।